क्रांति दूत का काफिला आज आया है नरवर में। नरवर में सौभाग्य से आज एक रिटायर्ड फौजी की सभा हमने होते हुए देखी। उसका उत्साह और उमंग के साथ में स्वागत होते हुए भी हमने देखा और सौभाग्य से ही आज हम कुछ फौजी मित्रों के साथ भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। कुछ सामाजिक लोग भी हमारे बीच में मौजूद हैं, नरवर के युवा भी मौजूद हैं, जिनसे वर्तमान परिवेश पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े हुए हैं श्री ब्रजेश सिंह भोला, और इनका उपनाम पूरे नरवर नहीं पूरे शिवपुरी जिले में प्रख्यात हो चुका है फौजी, और ये वास्तविक रूप से फौजी है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये रिटायर्ड कब हुए। धन्यवाद आशुतोष महाराज जी। मेरा सेवानिवृत्ति अप्रैल महीने में हुई थी, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा फौजियों से विशेष लगाव इस नरवर की मिट्टी में और यहाँ के लोगों में सदैव रहा है। और जब मेरा सेवानिवृत्त हुआ था, जब उस टाइम लोगों ने बढ़ चढ़कर उस सेवानिवृत्त को माहौल को इतना सुंदर बनाया था कि देश के प्रति पूरा ऐसा लग रहा था कि नरवर समर्पित है। और आज भी हमारे प्रिय मित्र राजेंद्र गुर्जर जी जो सेवानिवृत्त हुए हैं, उनके प्रति भी हम सब ने पूरी तैयारी के साथ उनके स्वागत सम्मान में आज पूरा नरवरी रहा है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये नरवर सदैव देश से इतना लगाव है यहाँ के लोगों को, इनकी भावना से आज महसूस हो रहा था। और हम सब सदैव देश के लिए समर्पित हैं, और सभी फौजियों को जो देश की सीमाओं पर खड़े हैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देंगे कि अपने देश के प्रति हम सब पूरे देशवासी आपके साथ खड़े हैं। एक और फौजी भाई हमारे साथ में जो सरपंच भी हैं, मुनेश सिंह यादव जी, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे भी बातचीत करेंगे। मुनेश जी, स्वागत है आपका। मैं सन 2001 में सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था, तो कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, तो मैंने सेवा थोड़ी कम ही दिनों कर पाई थी, लेकिन मैंने जितना किया उतना अच्छा किया। और ये लोग आज मेरा भाई राजेंद्र फौजी रिटायर आया है, और पहले हमारे भोला भाई भी हुए हैं, तो ये अच्छा है। मतलब युवाओं में एक जोश है कि बहुत युवाओं में जागरूकता है और आगे अपने क्षेत्र का और नाम रोशन हो, बस मैं इसी बीच हमारे बीच में आ गए हैं मगरौनी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष भी पहली बार, क्योंकि मगरौनी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी और शायद पहली बार नगर पंचायत बनी, और पहली बार नगर पंचायत का उपाध्यक्ष बनने का गौरव जिनको हासिल हुआ है, ऐसे श्री जंडेल सिंह गुर्जर। मैं जानना चाहता हूं कि करेरा विधानसभा जिसका नरवर क्षेत्र है, ये अभी भी पिछड़ी विधानसभाओं में गिनी जाती है। यहाँ भी विकास से हम अभी कोसों दूर, ऐसा अभी तक क्यों हो पाया है? यहाँ विकास क्यों नहीं हो पाया है? धन्यवाद शर्मा जी। करेरा विधानसभा का जो विकास का मामला है, उसका सबसे पहला कारण तो है कि अब चूँकि यहाँ क्या है कि सत्ता पक्ष से यहाँ का जो विधायक नहीं रहता, जो विधानसभा में और सरकार के संज्ञान में जो चीज़ें आना चाहिए वो नहीं आ पाई हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं। रहा सवाल आपका, जो आप जिस क्षेत्र से आए हो, तो उसमें क्या है कि जो नेशनल पार्क का क्षेत्र है उसमें रोड का डेवलपमेंट थोड़ा कम हुआ है, आने जाने में भी परेशानियाँ आती हैं। दूसरा, यहाँ का 2008 से और 2013 तक सत्ता पक्ष का एमएलए रहा, रमेश खटीक जी एमएलए रहे। उसके बाद में ये सत्ता से अलग हुई है, तो उसका भी असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो जनप्रतिनिधि है या हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो हम लोग जितना गवर्नमेंट तक पहुंचा पाते हैं उतना सुना जाता है। दूसरी चीज़, करेरा आज इतना पिछड़ा नहीं है, क्योंकि करेरा ही एक डेवलपमेंट क्षेत्र है, क्योंकि करेरा की अधिकतर भूमि सिंचित है और यहाँ समतल भूमि है, खास करके नरवर का पूरा बेल्ट आपका बिलारी तक ये पूरा सिंचित है। आपका इधर मड़ीखेरा और आपका मौनी सागर जो क्षेत्र है, इससे वैसे बहुत सारे ज़िले लाभान्वित हो रहे, और हमारा नरवर भी बहुत लाभान्वित हो रहा है। तो आज जो रकबा बढ़ा है सिंचाई का, और सिंचाई का रकबा बढ़ने का कारण सिर्फ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चाहे वो बिजली का मामला हो, पहले लाइट आती थी कि नहीं आती थी ये पता ही नहीं पड़ता था, और कुछ मुद्दे हैं छोटे छोटे। तो हमारे जो इस बार करेरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का जो एमएलए बनेगा, जो भी विकास में पिछड़ा हुआ होगा उसकी पूर्ति हो जाएगी।
चलिए, ये अपेक्षा आशा हम रखते हैं कि आपका विधायक चुने ताकि यहाँ करेरा में और जो भी विकास छूटा हुआ है वो विकास पूर्ण हो। और इस बीच में हमारे साथ में एक युवा तुर्क, बहुत कम आयु के अभी सरपंच शैलेंद्र रावत जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, आपकी पृष्ठभूमि क्या रही और आप कैसे सरपंच बने, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी हमेशा जन सेवा की भावना को लेके निरंतर लोगों की मदद किया करते थे। और चूँकि मुझे मेरी ग्राम पंचायत सिमरिया वासियों ने जो अवसर प्रदान किया है, निश्चित रूप से मैं पूर्ण रूप से समर्पित सेवा भाव से काम करता हूँ, जिससे मेरी ग्राम पंचायत का कैसे विकास हो सके और आने वाले समय में इसकी मॉनिटरिंग और अच्छे से की जा सके। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन और अपनी राष्ट्रीय शासन के कुछ नियम उल्टे हैं। आदरणीय जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं मध्य प्रदेश सरकार को, जैसे एनएमएस सिस्टम के माध्यम से जो नरेगा की मजदूरी है 204 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है प्रतिदिन। इतने में आदरणीय जी मजदूर काम करने को तैयार नहीं होता इतनी महंगाई के दौर में, और इस राशि में आप मजदूरी कराएंगे तो ये अतः संभव नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मजदूरी की राशि भी बढ़ाई जाए। और दूसरा क्या है यहाँ जो भी जितने भी विधायक बने उन्होंने हमेशा इस क्षेत्र की जनता का शोषण के अलावा कुछ नहीं किया है। चाहे आज आप बात कर लीजिए मंगरौनी से लेके हथेड़ा तक, करेरा तक, आप हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हो सकता। हमारे नरवर मंगरौनी से लेके यहाँ पानी की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, एक भी सिंगल उद्योग आप स्थापित नहीं करा पाए, जबकि लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश के अंदर सरकार है। पार्टी जिस किसी को भी सिंबल दे, ऐसे व्यक्ति को दे जो हमारे क्षेत्र, हमारी विधानसभा क्षेत्र, हमारे नरवर मंगरौनी क्षेत्र की कुछ ना कुछ रोजगार के नए आयाम स्थापित कर सके। करेरा के और नरवर क्षेत्र के ये युवा काफ़ी मुखर हैं, ऊर्जा से परिपूर्ण हैं और इनकी सक्रियता समय समय पर दिखती रही है। और ऐसे ही एक और सक्रिय नवयुवक जो भाजपा में भी प्रमुख पदों पर रहे, बहुत समय से सक्रिय हैं, युवाओं के बीच में काम कर रहे हैं, ऐसे नरोत्तम शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, आप नरवर क्षेत्र को किस तरीके से पाते हैं? विकास यहाँ पर पूरी तरीके से हुआ या होना अभी शेष है? किस विधायक के कार्यकाल को आप यहाँ पर सबसे उचित मानते हैं और वर्तमान विधायक के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? नमस्कार भाई साहब। सब मैं पहले मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में जो विधायक है वो कांग्रेस से है, प्रयागीलाल जी। चूँकि उनका कहना रहता है कि मैं विपक्ष का हूँ तो विकास की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ विधायक नहीं बनेगा, यहाँ विकास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। जब तक विधायक नहीं हुआ, विधायक होंगे तो ऊपर से काम आएंगे, काम से ऊपर लाएंगे तो विकास होगा। नरवर की आपने बात करी है तो नरवर में वर्तमान में हमारे पद्मा संदीप महेश्वरी नगर पंचायत अध्यक्ष बने हैं, जो लगातार आप देख लो नरवर में सफाई के मामले में देख लो, आप नालियों में देख लो, कंटिन्यू वार्डों में घूमते रहते हैं, कहीं किसी वार्ड में, कहीं किसी वार्ड में, किस में कहाँ काम होना है। अभी जस्ट बने और कार्य प्रगति पे चल रहा है। आप नरवर को देख लो, आप नरवर में जितना काम हुआ होगा सीपरी में शायद मुझे लगता है कि किसी नगर पंचायत में हुआ हो। ये नरवर जो क्षेत्र है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोग ताजमहल की बात करते हैं, ताजमहल का जिक्र आता है प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर, जबकि प्रेम की अगर परिभाषा हम जानना चाहें तो नरवर क्षेत्र को हम देखें, यहाँ पर ढोला मारू की प्रेम कहानी चर्चित है। यहाँ पर राजा नल और दमयंती की कहानी जो पौराणिक कहानियों में मिलती है वो भी यहाँ की ही कहानी है। नरवर का ये क्षेत्र युवाओं की ऊर्जा से समृद्ध रहा है, परिपूर्ण रहा है। यहाँ के युवा प्रेम कहानी से ऊपर उठ कर के फौज में जाते हैं, देश की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, समर्पण कूट कूट के इनमें भरा है। और ऐसे ही एक युवा आज नरवर के हम सब के साथ में जुड़े हैं। मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आयुष भार्गव है। मेरा एमए हो गया इंग्लिश लिटरेचर से। अच्छा, तो नरवर के साहित्य के बारे में, नरवर की कला के बारे में, नरवर की संस्कृति के बारे में आपको कितनी जानकारी है? जी, नरवर के बारे में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ के जो अपना किला है बहुत पुराना है, मतलब जिसके बारे में बहुत कथाएं चलती हैं, दूर दूर तक फेमस हैं। यहाँ पर मंदिर है, टूरिज्म का यहाँ बहुत स्कोप है। लेकिन वो टूरिज्म यहाँ पर विकसित तो नहीं हो पाया? ये विकसित इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर कोई काम कराने वाला नहीं है।
के लिए अपनी पॉलिटिक्स चमकाने में सबका ध्यान रहता है। तो हैं इसी बीच में मगरौनी से भी हमारे साथ में एक युवा जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र गुर्जर, आप पार्षद हैं, कौन से वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हैं? वार्ड नंबर 14। समय थोड़ा सा हुआ है पार्षद को बने, अभी विकास इतना नहीं हुआ होना चाहिए जितना, केवल लाइट वगैरह। ऐसा तो नहीं कि उपाध्यक्ष जी सामने बैठे हैं इसलिए आप कुछ कहना पा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। सफाई वगैरह वैसे चल रही है और लाइट वगैरह पूरी वार्ड में लग चुकी है और धीरे धीरे करके कुछ नाली वगैरह भी बनाई गई, नल्ले साफ हुए, अब धीरे धीरे करके और आगे रोड वगैरह। नरवर से आगे मुझे लगता है कि मगरौनी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि मगरौनी के लोग ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा सक्रिय हैं और राजनेताओं को वो पकड़ करके अपने काम कराने में सदैव आगे दिखते हैं। अभी हमने यहाँ पर नरवर क्षेत्र में और मगरौनी क्षेत्र के जो लोग थे उनसे यहाँ के हालात के बारे में चर्चा करी। यहाँ हमारे साथ फौजी भाई भी जुटे जो सरपंच भी हैं, हमारे साथ में अन्य जनप्रतिनिधि जो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, पार्षद भी हैं, यहाँ के नवयुवक भी हैं, वह भी सब जुड़े। तो कुल मिलाकर के नरवर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा आज की इस परिचर्चा के बाद कि यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ होना शेष है। कैमरामैन आशीष खटीक के साथ मैं आशुतोष शर्मा।